हेलो स्टूडेंट। आज जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमको काफ़ी सारे जो फैक्ट्स हैं वो पढ़ने को मिलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जैसे कि फर्स्ट जो ये चैप्टर 2 है इसके अंदर हम पढ़ेंगे, अगर हम इसका एक रिव्यू लें, है ना, प्रीव्यू लें पूरे इसका लेसन का, तो देखो कि इसमें फर्स्ट तो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, द हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी ऑफ महर्षि कणाद। महर्षि कणाद की जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है एटॉमिक थ्योरी को लेके, तो हम पहले उसकी स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी है, तो हम वो स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि मीन्स डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कैसे कैसे प्रयोग हुए, क्या क्या वैल्यूज आई, तो ये स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, फिर हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा एटॉमिक मॉडल्स कि भाई इन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो भाई कैसे एटम के अंदर सिचुएटेड रहते हैं, तो इसको बताने के लिए एक जो मॉडल्स दिए गए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके नेचर के बारे में। फिर आएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। फिर बोहर का एटॉमिक मॉडल, ओके। फिर एक्सटेंशन ऑफ द बोहर मॉडल बाय सोमरफील्ड, जो एक्सटेंशन है मतलब जो इसका और बोहर के फील्ड को जो सोमरफील्ड द्वारा ये जो बताया गया है, एक्सटेंशन किया गया है, इसका विस्तृत वर्णन किया गया है वो। और फिर आता है डे ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डे ब्रोगली के द्वारा गया जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, किसी भी जो पार्टिकल है, मैटर है, उसके ड्यूअल नेचर को जो भी चीज़ बताती हैं, तो वो सब थ्योरी डे ब्रोगली ने दी। फिर हिंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर इसके बाद आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो क्वांटम का मैकेनिकल जो मॉडल है एटम्स का, वो इसमें आता है। और फिर आता है क्वांटम नंबर ऑफ एंड ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल जो सबसे मेन टॉपिक मैं मानता हूँ इसे, इस पूरी यूनिट का, क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल्स। फिर आता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये जो 3 टॉपिक हैं ये बेस समझो, ये 3 टॉपिक क्वांटम नंबर्स, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ये बेस हैं पूरी केमिस्ट्री का, ओके। तो ये पूरी केमिस्ट्री का बेस है, इसको हमको स्टडी करना ही होगा, ओके। अब देखो कि जो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोस्पेक्ट को, तो मोस्टली इसमें मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेन क्या रहता है। एक तो एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। एटॉमिक मॉडल के बाद ये जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोहर का एटॉमिक मॉडल, ड्रे ब्रोगली का ड्यूअल नेचर, हिंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और फिर इसके बाद क्वांटम नंबर ऑन ऑर्बिटल्स एंड द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये जो 6-7 टॉपिक हैं ये आपके बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर जगह बनानी है या केमिस्ट्री सीखनी है अच्छे से, ओके। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, अपना जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ द, बात करें इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो यहाँ देखो कि द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक मॉडल फ्रॉम महर्षि कणाद एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी टू द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी इन दिस चैप्टर, कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल, जो एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट महर्षि कणाद और डाल्टन की थ्योरी से लेकर जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिज्म है उस तक, जो किस प्रकार से जो एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक थ्योरी है, उसको रेवोल्यूट किया गया, रेवोल्यूशन लाया गया उसमें, तो इसको पूरा हम स्टडी करेंगे इसमें।
अब देखो कि द नॉलेज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी जो नॉलेज है वो एक फंडामेंटल यूनिट है, किसी भी मैटर की फंडामेंटल यूनिट है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानना किसी भी मैटर की, ठीक है। तो इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मैटर, और इसीलिए हमको क्या जरूरी है कि नेचर ऑफ मैटर, किसी मैटर का नेचर जानना बहुत जरूरी होता है। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, हिस्ट्री, द हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट द एटॉमिक थ्योरी ऑफ महर्षि कणाद। द हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द महर्षि कणाद। अब यहाँ देखो इन्होंने क्या कहा था कणाद ऋषि ने, कि द एक्सिस्टेंस ऑफ एटम was proposed by Indian and Greek philosopher long back 400 before Christ। मीन्स एटम के बारे में जो थ्योरीज थी इंडिया और ग्रीक में, ग्रीक के जो दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, तो वो 400 जो बात करें बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व ही दिए गए थे, मतलब शुरू हो गया था वहां से। अब बात करें कि दे गेव द आइडिया दैट एटम्स आर द फंडामेंटल यूनिट, तो उन्होंने ये आइडिया दिया था कि जो एटम्स है, परमाणु हैं, ये क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट, मूलभूत इकाइयां हैं ऑफ मैटर की। और दे फर्दर प्रपोज दैट, और उन्होंने कहा कि इफ मैटर इज कंटिन्यूसली सबडिवाइडेड, अगर मैटर को हम डिवाइड करते जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे, तो वन फाइनली गेट्स एटम्स विच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड, तो एक ऐसा पार्टिकल आएगा, डिवाइडेड करेंगे जब हम उसको पार्टिकल्स में, तो एक ऐसा पार्टिकल्स आएगा जो आगे जाके डिवाइडेड ही नहीं होगा, है ना, कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो महर्षि कणाद ने क्या कहा कि महर्षि कणाद इन हिज जो बात करें वशेषिका, है ना, विशेषिका सूत्र प्रपोज, उन्होंने एक वशेषिका सूत्र प्रपोज किया, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी वशेषिका सूत्र, और उसमें क्या कहा कि मैटर इज कंपोज्ड, जो मैटर बनता है ऑफ सिंपल नॉन कन्वर्टेबल पार्टिकल्स। मीन्स जो मैटर जो होता है वो छोटे छोटे वो बना होता है किससे, सिंपल नॉन कन्वर्टेबल, मतलब जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मतलब अविभाज्य कण, अनडिविजिबल पार्टिकल्स। तो द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द सैंपल ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल पार्टिकल्स, की जो मैटर्स होते हैं सिंपल नॉन कन्वर्टेबल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि he gave the name, और उन्होंने क्या नाम दिया इन्हें, he gave the name atom to these particles, और उन्होंने इसे एटम्स नाम दिया। according to महर्षि कणाद the four eternal elements अर्थ, कि भाई जो चार तत्व हैं महर्षि कणाद के अनुसार, चार तत्व जो पृथ्वी पर विद्यमान है, जिनमें से माना अर्थ, एक अर्थ है, एक फायर है, एक वाटर है और एक एयर है, ठीक है। तो all the composed of the atoms with same special properties, और ये किससे मिलकर बने हैं, ये सब एटम से मिलकर बने हैं, और उनकी क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टीज है, ये उन एटम से मिलकर बने हैं जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है। अब बात करें कि द स्मेल ऑफ द टेरेस्ट्रियल एटम, जो स्थल पे पाए जाने वाले एटम्स है उनकी जो स्मेल है ना, तो द टेस्ट है, जो उनका टेस्ट है ऑफ एटम्स ऑफ वाटर, पानी का, पानी के मॉलिक्यूल्स का, कलर इन फायर, जो कलर है फायर का, एंड द सेंस ऑफ टच इन एयर, तो जो सेंस है किसी एयर में किसी पार्टिकल के टच होने का, तो इज ऑल नेचुरल, वो क्या है, पूरा नेचुरल है, पूरा प्राकृतिक है। बात करें कि ऑल दीज एटम्स आर स्फेरिकल एंड द एक्टिव एंड देयर डायमेंशन इज ऑफ द साइज ऑफ द ज्योमेट्रिकल पॉइंट, कि हम बात करें कि ऑल दीज एटम्स आर स्फेरिकल, ये सारे एटम्स कैसे हैं, स्फेरिकल हैं, सारे एटम्स स्फेरिकल हैं, एंड एक्टिव एंड देयर डायमेंशनल इज साइज ऑफ द ज्योमेट्रिकल पॉइंट, और जो इनकी बात करें स्फेरिकल होने के साथ जो इनकी ज्योमेट्री है, डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ द साइज इज ए ज्योमेट्रिकल पॉइंट, ये कैसा है, एक ज्यामिति
बिंदु है, मतलब एक इनकी साइज को पता करना कि भाई एक ज्यामिति, इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, तो उस तरीके से ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट है। अब बात करें कि अकॉर्डिंग टू द कनात, अकॉर्डिंग टू कनात वन टाइप ऑफ एटम कंबाइन विद, कि एक टाइप जो एटम्स का है वो मिलता है, मिलकर बनाता है, वन टाइप्स ऑफ एटम कंबाइंस विद another type of atom to give compound। अब हम बात करें जैसे अनदर टाइप ऑफ एटम्स टू गिव कंपाउंड्स में बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स, जो दो एटम्स का कॉम्बिनेशन है, यील्ड्स ए डाई एटॉमिक एंड बाइनरी कंपाउंड। कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम, जब दो एटम मिलते हैं और मिलकर बनाते हैं एक डाई एटॉमिक, है ना, दो द्वि अणुक या द्विपरमाणुक या बाइनरी या फिर दो कंपाउंड, तो एंड फर्दर कॉम्बिनेशन जो उनको कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, तो गिव्स ट्राई एटॉमिक एंड टर्शरी एंड क्वाटरनरी कंपाउंड्स। तो इस तरीके से भाई वो मिलकर कॉम्बिनेशन ऑफ दो एटम या तीन एटम चार एटम मिलकर इनका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन से मिलके ट्राई एटॉमिक टर्शरी या क्वाटरनरी कंपाउंड वो देते हैं। ठीक है। अब बात करें कि द एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ द कनात वाज फर्दर डेवलप्ड बाय बुद्धिस्ट एंड जैन फिलोसोफर। कि जो एटॉमिक प्रिंसिपल है कनात का, है ना, वो वाज फर्दर डेवलप्ड, उसे दिया गया था, डेवलप किया गया था बुद्धिस्ट एंड जैन फिलोसोफर के द्वारा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी मैनी मटेरियल सब्सटेंस में coalesce to form new matter and one matter may decompose to give new matter and materials। तो अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी है, उन्होंने बताया कि मैनी मटेरियल सब्सटेंस, जो कई मटेरियल्स की जो सब्सटेंस हैं, में कॉलीज टू फॉर्म न्यू मैटर्स, वो मिलकर क्या बनाते हैं, नए मैटर्स बनाते हैं मिलकर के, एंड वन मैटर्स में डिकम्पोज टू गिव न्यू मैटर्स, और एक कई मैटर डिकम्पोज होके देते हैं न्यू मैटर्स और मटेरियल्स। अब अपना स्टार्ट होता है यस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी में अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखो कि द लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिक्स। कि जो लेटेस्ट मॉडल है एटम्स का वो किस पे बेस्ड है, वेव मैकेनिक्स पे। वेव मैकेनिक्स होता है अपना तरंग यांत्रिकी, है ना, जो मतलब वेव्स जो होती हैं उससे रिलेटेड उनके जो वेव है, वेव का मोशंस है, वेव्स के स्पंद है, उसमें जो वाइब्रेशन है, तो ये सब जो चीज़ हम जिस चीज़ में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं वेव मैकेनिक्स, है ना। तो अब हम बात करें तो ये जो बात करें द लेटेस्ट मॉडल ऑफ द एटम इज बेस्ड ऑन द वेव मैकेनिक्स। अब बात करें कि डाल्टन फर्स्ट ऑफ ऑल गेव द इंडिविजुअल मॉडल ऑफ एटम। तो डाल्टन वो फर्स्ट थे जिन्होंने दिया कि इंडिविजुअल मॉडल ऑफ एटम, जिन्होंने सबसे फर्स्ट दिया। बट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो क्या है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, वाज प्रूव्ड लेटर ऑन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज है, जो प्रेजेंस है, ये क्या कि इनको बाद में खोजा गया। तो सबसे पहले तो डाल्टन ने इंडिविजुअल मॉडल ऑफ एटम दिया, लेकिन जो प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वो बाद में दी गई। ओके। अब हम बात करें कि एटम इज ए ग्रीक वर्ड। एटम एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स इनडिविजिबल। उसके क्या अर्थ है, उसका अर्थ है इनडिविजिबल। ओके, मतलब कि वो डिवाइडेड नहीं होता है, अविभाज्य कण। ओके, अविभाज्य। तो जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ब्रिटिश स्कूल टीचर, एक ब्रिटिश स्कूल के टीचर थे, और पुट फॉरवर्ड द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर 1808। और उन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी है मैटर की वो दी 1808 में। एंड दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है किसको, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी को ये एक्सप्लेन करती है। अब हम बात करें कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और कांस्टेंट कंपोजिशन जो कि हम बात करें जैसे एक स्थिर अनुपात है ना, स्थिर अनुपात लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को ये बताती है, एंड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और बात करें जो गुणित अनुपात या मल्टीपल प्रोपोर्शन है उस थ्योरी को भी ये बताती है। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखो कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी एलिमेंट। डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एटम्स है वो फंडामेंटल यूनिट है एवरी एलिमेंट्स की, बट इट वाज डिस्कवर्ड टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, और इसकी खोज कब की थी 19th सेंचुरी के लास्ट में। तो दैट एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सम एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो एटम्स है उनको सब डिवाइडेड किया गया है इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इसमें भी एटम्स को डिवाइडेड किया गया है। अब बात करें कि रदरफोर्ड आल्सो पुट फॉरवर्ड ए मॉडल, रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल दिया था ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बट दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो क्या नहीं दे पाया, वो मॉडल्स कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब फिर हम बात करें जो फोर्थ पॉइंट इसमें आता है कि जो बोर ने दिया, तो बोर मेड सम करेक्शन, बोर ने कुछ करेक्शन किया एंड रदरफोर्ड मॉडल एंड गिव एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। तो जो बोहर है, बोहर ने करेक्शन किया और रदरफोर्ड का जो बात करें रदरफोर्ड के मॉडल में, और एक एटॉमिक मॉडल दिया बोहर ने खुद का, और वो किस पे बेस्ड था, क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड था। और फिर आगे जाके क्वांटम मैकेनिज्म आई, क्वांटम मैकेनिज्म ने और इसको आगे इस थ्योरी को प्रपोज किया, तो सबसे मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है इसको लेके। तो ये सब चीज़ें हम बात करेंगे एटॉमिक थ्योरी और एटॉमिक मॉडल को लेके, जो बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए स्टार्टिंग से लेकर हिस्ट्री से लेकर और एट मॉडर्न हमारी जो बात करें मॉडर्न हिस्ट्री है, और बात करें जैसे एंसाइट टाइम है एट द प्रेजेंट, ये जो थ्योरीज हैं ये सब चल रही हैं। तो आपका जो हम नेक्स्ट इस चैप्टर के पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट में। जब तक के लिए आप इसे स्टडी कीजिए अच्छे से।